ओम शांति। हाँ, रीमा दीदी आवाज आ रही है हमारी क्लियर? हाँ जी, आ रही है। ओके। तो आज की वाणी है जो 7 अप्रैल 1981 की है, और सेकंड पार्ट हम लोग आज रीड करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। मुरली का जो टाइटल था, मनन शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों के स्वरूप की अनुभूति। तो मुरली जो है बहुत ही धारणा युक्त है, और बाबा ने बताया है कि क्यों हम लोग निर्बल बन जाते हैं, क्या कमजोरियां आती हैं यदि मनन शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो अक्सर बाबा ये बात कहते हैं कि स्मृति सो समर्थी। ये बात बाबा ने लास्ट पार्ट में भी कही थी, उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। तो बाबा ने ये कहा था फर्स्ट पार्ट में कि सदा अपना श्रेष्ठ स्वरूप और श्रेष्ठ तकदीर सामने रखो। क्यों रखो, ये भी बाबा ने बोला कि क्या होगा यदि हम बच्चे अपना श्रेष्ठ स्वरूप और श्रेष्ठ तकदीर सामने रखेंगे तो बाबा ने कहा कि समर्थ स्मृति से और संपन्न चित्र से चरित्र भी श्रेष्ठ हो जाएंगे, क्योंकि अपना श्रेष्ठ जो स्वरूप है, संपूर्ण स्वरूप लक्ष्मी नारायण और हमारा तकदीर जो है, तो वो हम जब सम्मुख रखते हैं तो बाबा ने कहा कि वो एक श्रेष्ठ स्मृति है, तो चरित्र भी उससे श्रेष्ठ हो जाएंगे, क्योंकि जैसा चित्र वैसा चरित्र और जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो हमारा जो मन है वो कैसी स्मृति में पूरा दिन रमन करता है, उसी से हमारी स्मृति बनती, समर्थ हो जाती है आत्मा कि कैसी स्मृति में हम पूरा दिन रहते हैं। तो संपन्न चित्र में बाबा ने एक बात बताई थी कि जो हमारा संपन्न चित्र है उसमें सर्व गुण और सर्व शक्तियां समाई ही हुई हैं। टाइटल भी यही कहा बाबा ने कि मनन शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों के स्वरूप की अनुभूति। तो हमें यदि सर्व शक्तियों के स्वरूप की अनुभूति करनी है तो बाबा कहे बच्चे जो आपका संपन्न चित्र है उसमें सर्व गुण और सर्व शक्तियां समाई ही हुई हैं। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर हम मनन शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। और बाबा ने ध्यान खिंचवाया था कि क्या ऐसा होता है कि हम ज्ञान में चलते चलते अपने आप को निर्बल महसूस करते हैं, उमंग उत्साह खत्म हो जाता है, कमजोर क्यों महसूस करती है आत्मा अपने आप को? तो बाबा ने यही कहा था उसके लिए, क्योंकि सुनने के बाद आप मनन नहीं करते हो। हम मुरली के पॉइंट सुनते हैं लेकिन उसका मनन नहीं कर पाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे भोजन खा लिया जाए और उसको पाचन क्रिया जो हमारे शरीर की है वो ना हो। तो बाबा ने यही कहा था कि यदि पाचन नहीं है शरीर का सही तो शक्ति कहाँ से मिलेगी? तो हमारे जो ये आत्मिक शक्ति भी है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है और आत्मा निर्बल हो जाती है, तो पुरुषार्थ करना बहुत कठिन लगता है। आज कंटिन्यूटी में इसमें पार्ट में बाबा बता रहे हैं कि विटामिन्स, बाबा ने बहुत ही रमणीक तरीके से आज भी बात समझाई है मनन शक्ति के बारे में। तो स्थूल शरीर में भी बाबा आज बता रहे हैं कि जैसे विटामिन्स की कमी हो जाती है, तो विटामिन्स की कमी से शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, समस्या आती हैं, शरीर कमजोर हो जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहे कि बच्चे यहाँ पर भी ABC 3 विटामिन्स बाबा ने स्पेशल बताए हैं, आत्मा, बाबा और सर्कल या ड्रामा कहिए या क्रिएशन कहिए। तो बाबा ने कहा कि यहाँ भी जब विटामिन्स की इन अनुभूतियों की कमी हो जाती है तो आत्मा निर्बल, कमजोर हो जाती है, बीमार हो जाती है। और इसके का बाबा ने ये भी कहा कि श्रोता स्वरूप बन आत्मा शक्तिशाली नहीं बन सकती। यदि हम खाली श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, तो कैसे शक्ति स्वरूप बनेंगे? तो बाबा कहें बच्चे ज्ञान स्वरूप बनो। और एक चीज और बाबा ने कही कि जो सेवाधारी नहीं वो माया के राज्य को जला नहीं सकते। जो बच्चे सदा सेवाधारी हैं वो माया के राज्य को जला सकते हैं। और इसके लिए बाबा ने हनुमान का उदाहरण दिया कि किस तरह से हनुमान जी का दिखाते हैं कि वो सदा अपने आप को राम का सेवक कहते थे, उनके रोम रोम में राम बसते थे। तो जैसे हम हनुमान और राम हमारा एक शिव बाबा, उन्होंने सीना चीर के दिखाया, वहां पर भी राम का ही दृश्य दिखाई दिया।
तो बाबा ने कहा जो सेवाधारी बच्चे होते हैं वो रावण का राज्य जला सकते हैं, जो वृत्तांत रामायण में दिखाया भी गया है। तो आइए आज की मुरली जो है बाबा के शब्दों में रीड करते हैं। पार्ट सेकंड, मनन शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों के स्वरूप की अनुभूति। जैसे शरीर की सर्व बीमारियों का कारण कोई न कोई विटामिन की कमी होती है, तो आज की कमजोरी आज आत्मा की कमजोरी का कारण भी मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभव की विटामिन की कमी है। इंपॉर्टेंट लाइन है, हर पॉइंट के अनुभव की। तो हमारे आत्मा के लिए विटामिन क्या है? बाबा जो मुरली में पॉइंट देते हैं उनका अनुभव करना। हर पॉइंट के अनुभव की कमी है। जैसे उसमें भी वैरायटी ए बी सी विटामिन है ना, तो यहाँ भी किसी न किसी अनुभव के विटामिन की कमी है। कुछ भी समझ लो। ए आत्मा की विटामिन, बी बाप की, विटामिन सी ड्रामा की कहो, क्रिएशन की, या सर्किल कहो। क्रिएशन भी सी से लिखा जाता, सर्किल वर्ड भी सी से लिखा जाता। तो बाबा कह रहे कुछ भी समझ लो, ऐसा कुछ भी बना लो। ए फॉर ये, बी फॉर ये, सी फॉर ये। इसमें तो होशियार हो। बाबा कहते हैं इसमें तो होशियार हो। बच्चों ने तो पूरी एबीसीडी बना रखी है ज्ञान की। तो चेक करो कौन से विटामिन की कमी है। आत्मा की अनुभूति की कमी है, परमात्मा संबंध की कमी है। दोनों विटामिन, ए फॉर आत्मा और बी फॉर बाबा यानी परमात्मा। तो बाबा कहे आत्मा की अनुभूति की कमी है, परमात्मा के संबंध की कमी है, या ड्रामा के गुह्यता की अनुभूति की कमी है। संपर्क में आने के विशेषताओं की अनुभूति की कमी है। बात सारी अनुभूति पर चल रही है कि कितना अनुभव हम लेते हैं। अनुभवी आत्मा बनने के लिए बाबा बहुत बार कहते हैं बच्चे अनुभव करो, अनुभव करो हर चीज का। तो सर्व शक्तियों के स्वरूप के अनुभूति की कमी है, और वही कमी मनन शक्ति द्वारा भरो। तो ये सारी कमियां बाबा ने बताई कि किन किन चीजों की कमी होती है। तो बाबा कहे बच्चे इन सब कमियों को मनन शक्ति द्वारा भरो। श्रोता स्वरूप व भाषण कर्ता स्वरूप। श्रोता और भाषण कर्ता, सिर्फ यहाँ तक आत्मा शक्तिशाली नहीं बन सकेगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यदि हम श्रोता स्वरूप हैं, केवल भाषण कर्ता स्वरूप हैं, बाबा कहे बच्चे सिर्फ यहाँ तक आत्मा शक्तिशाली नहीं बन सकेगी। ज्ञान स्वरूप अर्थात अनुभव स्वरूप। ज्ञान स्वरूप की एक डेफिनेशन बाबा ने कहा, ज्ञान स्वरूप का मतलब क्या? मैं ज्ञान स्वरूप आत्माओं, कई बार इस टाइटल का हम लोग मनन करते हैं, मतलब इसको लाते हैं स्मृति में कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्माओं में, ज्ञान स्वरूप आत्मा लिखते भी हैं, 108 बार लिखा, ऐसे लिखा। तो ज्ञान स्वरूप अर्थात अनुभव स्वरूप, कि मैंने ज्ञान में आके अनुभव क्या किया। तो बाबा कहे अनुभवों को बढ़ाओ। कैसे बढ़ाना है? उसका आधार है मनन शक्ति। ज्ञान स्वरूप अर्थात अनुभव स्वरूप, तो अनुभवों को बढ़ाओ, और उसका आधार एक ही है, मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः ही मगन रहता है। जो मनन करता है ज्ञान का, वो स्वतः ही बाबा कहे मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा हुआ ही अनुभव करता। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत बाबा को वैसे भी पसंद नहीं है बच्चों की। बच्चे कहते बाबा बहुत मेहनत लगती है, योग नहीं लगता। तो बाबा कहे बच्चे मनन शक्ति का इस्तेमाल करो। यदि मनन करेंगे तो योग लगा ही रहेगा, मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। युक्ति बताई बाबा ने, यदि आप मेहनत नहीं करना चाहते तो।
मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ। मगन का मतलब क्या है? हम मनन करते करते मगन हो गए, तो जैसे मोहब्बत के सागर में समाये हुए हैं। ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग कर ही नहीं सकता। माया की भी हिम्मत नहीं कि बाबा की याद में कोई बच्चा समाया हुआ है, मनन शक्ति से मगन हो गया है, तो बाबा से उसे कोई अलग कर सके। तो मेहनत से भी छूटो और बाहर मुक्ता को छोड़ो। तो मेहनत से भी छूटो, बाहर मुक्ता को छोड़ो, तो मेहनत से भी छूटो, और अनुभवों के अंतर्मुक्ता स्वरूप में सदा समा जाओ। तो बाह्य मुक्ता को छोड़ के जब अंतर्मुक्ता की तरफ हम आते और मनन करते, तो बाबा कहते मेहनत से भी छूट जाते। अनुभवों का भी सागर है। अब अनुभव की बात भी बता रहे हैं कि अनुभव यदि आप करते हो, तो बाबा ने उसके लिए बहुत सुंदर बात कही कि अनुभवों का भी सागर है। एक दो अनुभव नहीं, अथाह है। हम चलते हैं, हमें एक दो अनुभव हुए ज्ञान में, तो हम उसी में खुश हो जाते हैं कई बार ना। तो बाबा कह रहे बच्चे, अनुभवों का भी सागर है, खाली एक दो अनुभव में ही खुश नहीं होना है। तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ कि एक दो अनुभव कर लिया तो अनुभव के तालाब में मत नहाओ। सागर के बच्चे, अनुभव के सागर में समा जाओ। अनुभव के सागर में समा जाओ। इतने सारे अनुभवों को इकट्ठा करना है, जैसे सागर में समा गए अनुभव के। तालाब के बच्चे तो नहीं हो ना। बहुत रमणीक तरीके से बाबा बोल रहे कि बच्चे तालाब के बच्चे नहीं हो ना, सागर के बच्चे हैं ना। तो यह धर्म पिताएं महान आत्माएं कहलाने वाले, यह है तालाब। तालाब से तो निकल आए ना, पहले तो इन्हीं के पीछे पिछाड़ी हम चलते थे। तो बाबा कह रहे बच्चे, तालाब से तो आप निकल आए, अभी तो सागर के बच्चे हो। तो अनुभव के सागर में समाओ। अनेक तालाबों का पानी पी लिया। बहुत भटके हैं ना ज्ञान में आने से पहले, आत्माएं भटकी हैं बाबा के लिए, भगवान के लिए। तो बाबा कहे अनेक तालाबों का पानी पी लिया, अब तो एक सागर में समा गए ना। अभी तो एक समर्थ सहारा है ना हमारे पास, जो सत्य है। तो अब तो एक सागर में समा गए ना। ऐसे सदा समर्थ आत्माओं को, सदा सर्व अनुभवों के सागर में समाई हुई आत्माओं को, ये तो बाबा याद प्यार दे रहे हैं, लास्ट में लेंगे। मुरली कंटिन्यू है, पार्टियों के साथ बाबा बात कर रहे हैं। सदा स्वयं बाप के समीप रतन समझते हो। पार्टियों से बाबा बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि बच्चे, क्या आप बच्चे स्वयं को बाप के समीप रतन समझते हो? समीप रत्न की निशानी क्या होगी? समीप अर्थात समान, समीप अर्थात संग में रहने वाले। अब संग में रहने से होता क्या है? यदि हम बाबा के समान बनते हैं और बाबा के संग रहते हैं, तो क्या होगा? संग में रहने से क्या होता है? वह रंग लग जाता है ना। जो सदा बाप के समीप अर्थात संग में रहने वाले हैं, उनको बाप का रंग लगेगा, तो बाप समान बन जाएंगे। इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना। तो बाबा ने कहा जो सदा बाप के समीप अर्थात संग में रहने वाले हैं, उनको बाप का संग लगेगा, तो उससे क्या होगा? बाप समान बन जाएंगे। समीप अर्थात समान ऐसे अनुभव करते हो। हर गुण को सामने रखते हुए चेक करो कि क्या क्या बाप समान है। ये हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं डेली, हर गुण को सामने रखते हुए। बहुत सारे गुण हमें पता चले ना बाबा के,
चित्र भी है, तो उनको सामने रखते हुए एक एक को हम चेक कर सकते हैं कि मेरे अंदर वो है। हर शक्ति को सामने रख चेक करो कि किस शक्ति में समान बने हैं। अपना टाइटल ही है मास्टर सर्वगुण संपन्न, मास्टर सर्वशक्तिवान। सबसे मेन टाइटल हमारा मास्टर सर्वशक्तिवान, जिसमें सारे पुरुषार्थ, सारी शक्तियां, सारे गुण सब समाये हुए हैं। तो मास्टर सर्वगुण संपन्न, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सदा यह टाइटल याद रहता है। सर्वशक्तियां आ गई अर्थात विजय हो गए। यदि ये टाइटल याद रहता है मास्टर सर्वशक्तिवान और सर्वशक्तियां मेरे अंदर आ गई, तो बाबा कहे सर्वशक्तियां आ गई अर्थात विजय हो गए। फिर कभी भी हार हो नहीं सकती। यदि मैं इस स्वमान में रहूं और मेरे अंदर शक्तियां हैं, अचीव कर रही हूँ, तो बाबा कहे बच्चे फिर हार नहीं हो सकती। जो बाप के गले का हार बन गए, उनकी कभी भी हार नहीं हो सकती। बहुत ऊंचा सुमान, बाबा के बहुत प्यारे शब्द कि जो बाप के गले का हार बन गए, उनकी कभी भी हार नहीं हो सकती। तो सदा यह स्मृति में रखो कि मैं बाप के गले का हार हूं। तो ये एक स्मृति बाबा ने दी कि अपनी इस स्मृति को रखो कि मैं तो बाप के गले का हार हूं, तो फिर कोई भी हार का सामना आराम से कर सकती हूँ, हार मेरी होगी नहीं। इससे माया से हार खाना समाप्त हो जाएगा। जो डर लगता है ना कि माया आई कहीं हार ना हो जाए, तो बाबा ने उसका तरीका बताया कि मैं बाप के गले का हार हूं, इस बात की स्मृति रखनी है हमें। तो इससे माया से हार खाना समाप्त हो जाएगा। हार खिलाने वाले होंगे, खाने वाले नहीं। फिर माया को हार खिलाने वाले बन जाएंगे, स्वयं हार नहीं खाएंगे। ऐसा नशा रहता है। हनुमान को महावीर कहते हैं। अब हनुमान भी किसका टाइटल? हम बच्चों का ही टाइटल है। तो बाबा कहे हनुमान को महावीर कहते हैं ना। महावीर ने क्या किया? लंका को जला दिया। खुद नहीं जला, पूंछ द्वारा लंका जलाई। तो लंका को जलाने वाले महावीर हो ना। तो ये रावण राज्य, चाहे मेरे अंदर की कमी कमजोरियां बुराई, जो बाबा ने हमें परिचय दिया कि असलियत में रावण है क्या, हमारी तो कमी कमजोरियां हैं, हमारे ही तो विकार है। तो क्या बाबा कहें तो लंका को जलाने वाले महावीर हो, तो क्या हमने लंका जलाई है? हम महावीर बने हैं? तो लंका को जलाने वाले महावीर हो ना। माया अधिकार समझकर आए, लेकिन आप उसके अधिकार को खत्म कर अधीन बना दो। इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपके पास माया आएगी, अधिकार समझकर आएगी, लेकिन बाबा कहे बच्चे उसे अपने अधीन बना दो। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वह सदा सेवाधारी था। ये एक विशेषता जो हम लोगों को भी धारण करनी है। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वह सदा सदा सेवाधारी था। अपने को सेवक समझता था। इतना सर्वशक्तिमान, इतना शक्तिशाली दिखाया हनुमान जी को, और वो बताते कि अपने को सदा सेवक समझता था। तो यहाँ जो सदा सेवाधारी है, वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो ऊपर बाबा ने लाइन दी कि माया आएगी, लेकिन वो अधिकार समझ के आएगी, आप अधीन बना दो। लेकिन कौन बच्चे हैं जो उस अधिकार को समाप्त कर उसे अधीन बना सकते हैं? जो सदा सेवाधारी हैं, तन से मन से धन से, जैसे भी हम सेवा करते हैं।
तो जो सदा सेवाधारी है वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं वह माया के राज्य को जला नहीं सकते। इंपॉर्टेंट लाइन। जो सेवाधारी नहीं वह माया के राज्य को भी जला नहीं सकते। यहाँ हम सब सेवाधारी हैं। पूरे विश्व को परिवर्तन करने की सेवा हम बाबा को मिली हुई है, क्योंकि बाबा स्वयं ही आते हैं तो अपने आप को क्या कहते हैं कि मैं सेवाधारी हूँ। तो हम उनके बच्चे हैं तो हम भी सेवाधारी हुए। हनुमान के दिल में सदा राम बसता था ना, तो बाबा वो भी याद दिला रहे हैं कि बच्चे वो सेवाधारी अपने आप को कहता था कि मैं सेवक हूँ, तो हनुमान के दिल में तो सदा राम बसता था। एक राम दूसरा ना कोई। तो हमारे दिल में कौन बसता है? क्या एक शिव बाबा है? टाइटल तो हमारा ही है हनुमान का। तो हनुमान के दिल में सदा राम बसता था ना, एक राम दूसरा ना कोई। तो बाप के सिवाय और कोई भी दिल में न हो। अपने देह की स्मृति भी दिल में नहीं। बहुत गुह्य पुरुषार्थ गहराई से कि अपने देह की स्मृति भी हमारे मन में ना हो। इतनी गहराई से बाबा को संभाले। सुनाया ना कि देह भी पर है ना, पराई है। जब देह ही पर हो गई तो दूसरा दिल में कैसे आ सकता? प्रवृत्ति में रहते भी अपने को ट्रस्टी समझो, गृहस्थी नहीं। गृहस्थी समझने से अगला पिछला बोझ सिर पर आ जाता है। ट्रस्टी अर्थात डबल लाइट। जब आत्मिक स्वरूप है तो ट्रस्टी, देह की स्मृति है तो गृहस्थी। ये डिफरेंशिएट बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से किया कि जब आत्मिक स्वरूप में जिस अपने घर में हम रहते हैं, लेकिन जितने समय हम आत्मिक स्वरूप में हैं तो हम ट्रस्टी हैं, और जब सारा दिन देह की स्मृति में होते हैं तो उस समय हम गृहस्थी हैं। गृहस्थी माना मोह माया के जाल में फंसा हुआ। गृहस्थी ऐसे नहीं कि गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, कोई कुमार भी है कुमारी भी है, लेकिन बुद्धि सारा दिन यदि देह की है, मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं, तो बाबा कह रहे गृहस्थी है वो भी। तो देह की स्मृति है तो गृहस्थी, क्योंकि गृहस्थी माना मोह माया के जाल में फंसा हुआ। ट्रस्टी माना सदा हल्का बन खुशी में उड़ने वाला। ट्रस्टी अर्थात माया का जाल खत्म। आज का याद प्यार। ऐसे सदा समर्थ आत्माओं को, सदा सर्व अनुभवों के सागर में समाई हुई आत्माओं को, सदा अपना संपूर्ण चित्र और श्रेष्ठ चरित्रवान आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, अंतर्मुखी सर्व को सुखी बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे डबल हीरो आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे सर्व गुणों से, दिव्य गुणों से सजाने वाले, हम आत्माओं को समर्थ बनाने वाले मीठे बाबा को, हम सब आत्माओं को का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा। रीमा दीदी आप मैसेज कुछ दे रहे थे, मैं रीड नहीं कर पाई हूँ उसको। स्क्रीन पे आ तो रहा था। अभी हम सब 1 मिनट बाबा की याद में रहेंगे, फिर उसके बाद मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओके। शांति।
सुशीला सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति। संपूर्ण भावन परिवार में बाबा ने कहा, जैसे शरीर का सर्व बीमारियों का कारण कोई न कोई विटामिन की कमी होती है, तो आत्मा की कमजोरी का कारण मनन शक्ति हर पॉइंट का अनुभव की विटामिन की कमी है। जैसे उसमें वेराइटी एबीसी विटामिन है ना, तो यहाँ भी किसी न किसी अनुभव की विटामिन की कमी है। ओम शांति। जी हाँ जी, उर्मिला सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा, अभी सुनना और सुनाना बहुत हुआ। एक मुरली में बाबा ने कहा था, अभिज्ञान समाप्त हुआ। यानी बाबा ने हमें सभी खजाने सर्व को समान दिया है। तो बाबा अभी चाहते हैं मनन चिंतन बढ़ाओ। बाबा ने फिर 3 बातें बताई। आत्मा की अनुभूति, बाबा की याद और ड्रामा की गुह्य गति। फिर बाबा ने कहा, मनन यानी मगन। मगन यानी बाबा की मोहब्बत के सागर में समाये हुए। बाबा के मोहब्बत के सागर में समाये हुए ऐसी आत्मा निरंतर योगी का अनुभव करती है। मेहनत नहीं करना पड़ती। बाबा बोल रहे हैं, बाबा कहते हैं, मेहनत से बाबा के मोहब्बत में समा जाओ। ओम शांति। हाँ जी, जब मेहनत कब, जब हम मनन करेंगे ना, तब फिर इतनी मेहनत नहीं लगती है। क्योंकि तो बाबा की मुरली ही आप एक बार ऐसे कर लो कि दिन में अगर 3-4 बार पढ़ो, या फिर बाबा ने जो कहा है उसको अगर वरदान भी लिखो, थोड़ा थोड़ा समय निकाल के लिखो भी, शुरुआत करो ऐसे, तो अंदर से एक अलग सी शक्ति सी लगती है कि हाँ, बाबा साथ, एक उमंग उत्साह भी आता है। तो इसी तरह मनन करेंगे, मुरली का चिंतन करेंगे कि बाबा ने क्यों कहा, वरदान दिया ना, तो इस तरह स्लोगन भी याद रखेंगे दिन में कई बार, तो क्या होगा, अलग सी शक्ति मिलेगी, माया भी दूर रहेगी, क्योंकि हमारा समय तो मनन में ही लगा है ना। तो दिलीप भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने याद दिलाया है कि आपकी टाइटल ही है मास्टर सर्वगुण संपन्न और मास्टर सर्व शक्तिवान। तो अगर ये 2 टाइटल ही याद रखें हर समय, तभी अपनी विजयी है। और बाबा ने कहा है कि इसको बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया है कि मास्टर सर्व शक्तिवान समझना। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बाबा ने दिया है हनुमान का। हनुमान अगर उनके साथ में माया अधिकार समझकर भी आए, तो उसकी पूंछ में आग भी लगा दी गई, भी अपनी पूंछ नहीं जली, और लेकिन पूरी लंका को जला दिया। तो बाबा ने कहा, वैसे ही अपने को सर्वशक्तिमान समझो, तो माया अगर अधिकार समझकर आए भी, तब भी आप उसको हरा सकते हो। और जो उसमें हनुमान का एक और विशेषता थी, वो हर समय यही करता था, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो उसको याद दिलाया जाता था, वो कर लेता था। तो वो लंका पार करने के लिए भी, समुद्र पार करने के लिए वो जामवंत को कहा कि आप पवन के बेटे हो, तो वो लंका उड़ कर जा सकते हो। तो उसी तरह बाबा ने कहा कि आप में सब शक्तियां हैं और आप सर्वशक्तिमान हो। और, और वो हर समय यही कहते थे, मेरे दिल में राम है। तो वो बाबा ने कहा कि अगर अगर इच्छा ये रहेगी कि ये मेरे को सेवाधारी बनना है, तब वो चीज आ जाएगी और हर समय एक की याद रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छा जी। हाँ, गीता सिस्टर, आप शेयर करें। हाँ, बाबा बोला, ये प्रवृत्ति भी रहते भी आपने को ट्रस्ट समझो, गृहस्थ नहीं। गृहस्थी समझने से अगला पिछला बोझ सिर पर आ जाता। ट्रस्टी अर्थात डबल लाइट। जब आत्मिक स्वरूप है तो ट्रस्टी देह की स्थिति है, तो गृहस्थी। गृहस्थी माना मोह, माया के जाल में फंस हुआ। ट्रस्टी माना सदा हल्का बन, खुशी में उठते वाला।
ट्रस्टी अर्थात माया का जाल खत्म। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। नमिता सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि ज्ञान स्वरूप अर्थात अनुभव स्वरूप। बाबा जो टाइटल हमको हम बच्चों को दिए, आप ज्ञान स्वरूप, आप ज्ञान स्वरूप बच्चे हो। तो जब हम ज्ञान में आने के बाद कुछ अनुभव नहीं कर पाएंगे तो हम ज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं है, क्योंकि हम ज्ञान से कुछ अनुभव कर नहीं पाते। तो इसके लिए बाबा कहते हैं मनन शक्ति बढ़ाओ। जितना हम ज्ञान को पॉइंट को मनन करेंगे, सिर्फ मनन चिंतन नहीं लेकिन यूज करने का तरीका ढूंढेंगे, तब यह अनुभव स्वरूप बन पाएंगे। छोटे छोटे चीजें में किसी भी परिस्थिति में अंतर्मुक्ता में आना है। जितना परिस्थिति में बाह्य मुक्ता में हम आते हैं उससे ज्यादा अंतर्मुक्ता हम रहेंगे। बाबा से बातें करेंगे तो बाबा ही समाधान बताएंगे। बाबा तो बोल में नहीं बताएंगे, लेकिन जो करने के लिए हमारा अंतर मन में संकल्प आएगी वह अनुभव होगी, माना बार बार टचिंग होगी। इसलिए बाबा कहते हैं अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी होने से बाबा से मगन रहे। अंतर्मुखी होने से बाबा से मगन रहे तो योग लगाना नहीं पड़े। यह निरंतर नेचर बनेगी तो बाबा स्वतः याद आएगी, और बाबा याद में आए तो हम ज्ञान स्वरूप बनेंगे। तो ज्ञान स्वरूप बनेंगे तो सब कुछ अनुभव कर पाएंगे, अच्छा या बुरा सब बाबा के साथ हम सब कुछ अनुभव कर पाएंगे। सिर्फ साक्षी होकर उसको बाबा के साथ देखना है ड्रामा के हिसाब से। तो बाबा के साथ कनेक्शन निरंतर रहे तो मनन शक्ति भी बढ़ेगी और हम अनुभव मूर्त भी बन पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। बाबा ने कहा ना कि ट्रस्टी और गृहस्थी, तो हम में से ज्यादातर सभी घर में ही रहने वाले हैं ना, घर गृहस्थी वाले। तो कैसे आप लोग ये भी शेयर कर सकते हैं ट्रस्टी का, कैसे ट्रस्टी बन के रहें। और गैलेक्सी आपका, हाँ जिनका है वो आप शेयर करें। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है हर गुणों को सामने रखते हुए चेक करो कि बाप समान है। हर शक्ति को सामने रख चेक करो कि किस शक्ति से समान बने हैं। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। निपुण बहन आप शेयर करें। ओम शांति। दीदी 2 सेंटेंसेस थे जो मुझे क्लिक कर रहे थे। ड्रामा के गुह्यता की अनुभूति, तो ये ड्रामा कल्याणकारी है, यही समझना है ना इसमें, ऐसे ही अनुभूति करनी है ताकि हम क्या क्यों में नहीं फंसे। और दूसरा, संपर्क में आने की विशेषताओं की अनुभूति को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज। हाँ जी, भाई बहन कोई भी बताना चाहेंगे। ओम शांति दीदी, मैं जी, बोलूं। हाँ जी बोलिए। जो ड्रामा का गति है, तो जो ड्रामा तो जो सृष्टि चक्र जो हम जो सृष्टि चक्र तो एक है, सृष्टि चक्र है। तो ड्रामा में गति माना जो हम ड्रामा अब जो खेल चल रहे हैं, हम जो विश्व के रंगमंच में आ रहे हैं, ये जो चल रहे, ये बनी बनाया हुआ है। ये 5000 साल के अंदर माने चलते हैं। तो इसको भी समझना है। तो हम ये बनी बनाया है, जो ड्रामा में जो कुछ हो रहा है वो बाबा के डायरेक्शन पर हो रहा है। तो इसमें हमारा कोई इसमें सिर्फ हमारा पार्ट पर अटेंशन रखना है।
हमें कैसे रोल बनाना है। एक है ये ड्रामा का गुह्यता है, मैं जो समझती हूँ, और संपर्क में आने के विशेषताओं के अनुभूति की कमी है। संपर्क में आने से विशेषताओं की अनुभूति, जो संबंध संपर्क में आ रहे हैं, जो हमारा अनुभूति हो रहे हैं, वो जो अनुभूति से हम अनुभव करेंगे कि ये हमारा विशेषता है, ये विशेषता हमारा नहीं है, ये बाबा का है, ये विशेषता है, ये बाबा का भी देन है। तो हर एक आत्मा का तो कोई ना कोई विशेषताएं है, तो वो विशेषता के हिसाब से तो बाबा हमको चुना है। तो बाबा चुना माना ये विशेषता हमारा शौक है, नहीं इसमें भी मेपन नहीं आना है जे ये विशेषता मेरे है इसलिए बाबा चुना है, वो भी नहीं है। वो विशेषता भी बाबा का देन है, इसे भी अनुभव करना है। हाँ, तो जब हम यह अनुभव नहीं कर पाएंगे तो हम अनुभव, जब ये बाबा भी ऐसे बताया कि उसको भी अनुभव करना है, तो अनुभव मूर्ति भी बनना है, जो ज्ञान स्वरूप बनना है। बाबा ने बोला ना, ज्ञान स्वरूप अर्थात अनुभव स्वरूप। जब तक हम ज्ञान को गुह्य को भी नहीं समझे, बाबा का भाव को नहीं समझते हैं, तब तक हम अनुभव स्वरूप भी नहीं बन पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, जैसे ड्रामा का में क्या बाबा कहते हैं ना कि ड्रामा कल्याणकारी है। कार्य है। है ना, जो भी हमारे साथ हो रहा है, जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, आ रहे जहाँ हैं। बाबा ने रखा हुआ है, जिस परिवार में है, वो हमारे ही कई कितने कर्मों के और हमारे जन्मों जन्मों के हमारे साथी हैं। हम क्या करके आए हैं हमको पता नहीं, तो इसलिए ड्रामा कल्याणकारी है। जो भी हो रहा है उसमें कल्याण समाया हुआ है, तो इसलिए हम बाबा कहते हैं जी। ऐसे हम कभी भी समझते ना, मुझे ऐसे परिवार मिला, मुझे ऐसे क्यों मिला, ऐसे मुझे संपर्क, इस लोग के संपर्क में मुझे आना पड़ा। तो ये कभी भी हम वो उन लोगों के साथ कैसा संपर्क में थे, तो अभी भी हम बाबा ने हमको उन लोगों के साथ हम आकर जुड़े हैं। तो ऐसा ये है ड्रामा का गति। तो ड्रामा जो हो रहा है वो अच्छा है, बाबा बोल रहे हैं ना, अभी जी भी जो हाँ हो जी। रहा है, हाँ अच्छा है, जो होगा अच्छा है, क्योंकि बाबा कल्याणकारी है। बाबा किसी के अकल्याण कभी सोच नहीं सकता। कौन सा हाँ, ओम ब्रह्मा शांति। कुमार भाई जी जी। मैं बोलूं, बाबा जैसे संपर्क में आने की विशेषता की अनुभूति की कमी के लिए बाबा ने, जैसे अपने को अगर ये पता लग जाए कि मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ में मेरा संपर्क है, तो अपने को कितना अभिमान आ जाता है कि प्राइम मिनिस्टर को मैं जानता हूँ, वो मेरे घर आ सकते हैं। तो वो अगर ये अनुभूति रहे तो अपने को कितना वो महसूस होता है। तो अपने को तो भगवान मिले हैं जो कि सर्वशक्तिमान है, सबका रचना रचयिता है, उसके संपर्क में आ गए हैं, तब अपने उसकी अनुभूति नहीं करें तो फिर अपने क्या कर रहे हैं। तो वो अनुभूति करना जरूरी है। वो अगर उसकी कमी रहेगी तो फिर अपने वो चीजें जो पाना चाहते हैं वो नहीं पाते। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा थैंक यू। कुमार जी, शेर सिंह जी, आप ओम शांति कहिए। दीदी। जी जी। क्या आपने पूछा ट्रस्टी का? ट्रस्टी मैंने तेरा, गृहस्थी मैंने मेरा। तेरा मैंने यानी नियमित हो गए, और मेरा मैंने गृहस्थी में फंस गए हम। तेरा तेरा कहेंगे तैर जाएंगे, मेरा मेरा कहेंगे डूब जाएंगे। और बाबा ने जैसे आज विटामिन की बात करी, ए से आत्मा, आत्मा की अनुभूति की कमी, बी से बाप के संबंध की कमी, या बाबा लगा लो। सी से बाबा ने कहा करेक्शन लगाओ, कनेक्शन लगाओ, आपकी इच्छा है, कुछ भी लगा सकते हो। बाबा ने कहा क्रिएशन और सर्कल। डी से ड्रामा। अच्छा, बी से बाप के संबंध की कमी होगी, एक ए से आत्मा के विटामिन की कमी होगी, 3 से परमात्मा संबंधों की कमी होगी, और 4 से ड्रामा की वार्ता की अनुभूति की कमी होगी, 5 में सर्वशक्तियों स्वरूप की अनुभूति की कमी। बाबा ने कहा यही कमी मनन शक्ति द्वारा भरते जाओ, अनुभवों को बढ़ाओ। इसका आधार ही है मनन शक्ति। मनस्ती वाला स्वतः ही मगन रहता है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो मगर रहने के लिए अंतर्मुखी बन जाओ और उसके स्वरूप में समा जाओ। सागर में समाओ, तालाब नहीं बनना। कहा भी जाता है ना, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो हमें सागर में समाना है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। गायत्री सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति।
जी बाबा ने जो अभी वो बोला कि गृहस्थी और जो ट्रस्टी हैं, तो गृहस्थी वो नहीं है जो गृहस्थे में रहते हैं। गृहस्थी वह हैं जो देह भान में रहते हैं, देह अभिमान में रहते हैं। और ट्रस्टी वो हैं जो वो नहीं है जिन्होंने समर्पण कर दिया या सब कुछ कर दिया। ट्रस्टी वो हैं जो देह अभिमान से मुक्त रहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो मुझे मतलब जैसे सराउंडिंग्स में लगता है कई कई दीदियां भी ऐसी हैं जो समर्पित हो गई, इतना हो गया, लेकिन फिर भी उनका देह भान नहीं टूटा। तो मैंने मतलब यही सोच के मतलब कई बार योग करने बैठते हैं या उनसे कुछ वो करते हैं, तो हालांकि बाबा ने कहा है कि बनाने किसी को गलतियां नहीं देखनी, पर अपने आप में वो लगता है कि क्या इन्होंने ट्रस्ट किया। हम गृहस्थ में रह के पवित्र रह सकते हैं, लेकिन वो हर चीज में कोई ना कोई भाव ऐसा प्रकट करती हैं कि हमें हमारी इंसल्ट करने की कोशिश करती हैं। तो वो मुझे लगता है कि वो ट्रस्टी बना नहीं है। तो ट्रस्टी बनने का मतलब है कि देह भान ही खत्म हो जाए। तो हम यही प्रयास करते हैं कि हमारा देह भान खत्म हो जाए और दूसरों के गुणों को ही देखते रहें। सॉरी। हाँ जी, हमें ये नहीं सोचना, क्योंकि मोह होता है ना जहाँ किसी चीज में अटैचमेंट, तो फिर वो गृहस्थी। और बाबा कहते हैं मोह क्या है, मोह भी तो विकार है ना। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना ये मेरे हैं, ये मेरा है, मैंपन, है ना, स्वयं की देह से भी अभिमान, और अपने अटैचमेंट, हर चीज से अटैचमेंट, अपने बच्चों से अटैचमेंट, ये मेरे ही बच्चे हैं, दूसरों के नहीं, दूसरों वालों से नहीं, अगर उनको कुछ होता है तो नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम आत्मा हो, तुम्हें जो भी परिवार में साथी मिले उनकी देखभाल के लिए है ना। तो वो बस ट्रस्टी समझना है कि मुझे देख मेरा मुझे कार्य मिला है ना। अगर मोह होगा, अटैचमेंट होगा तो दुख होगा, और दुख भी विकार है ना। तो अरुणा सिस्टर आप शेयर करें। हाँ दीदी, ओम एक मैं यही कह शांति। रही थी, एक सेकेंड। वो होता है ना, जैसे हमने राखी एक और से भी सेंटर से बंधवा ली, तो जिस सेंटर में हम रोज मुरली सुनने जाते हैं, उस सेंटर वाली दीदी को गुस्सा आ गया कि तुमने सिर्फ मुझसे ही मुरली वो बनवानी है। तो मैं इस बात पे भी मेरे को थोड़ा सा वो हुआ कि व्हाट शुड इज इट राइट और नॉट, हमें किसी और सेंटर में जाके राखी नहीं बंधवानी चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं बंधवानी चाहिए। आप जिस सेंटर से जुड़े हुए हैं, अगर आपको जाना भी है तो उस सेंटर की बहन से परमिशन लेकर जाना है, और वो परमिशन भी जल्दी से नहीं, वो मिलता ही नहीं है। आपको अपने ही सेंटर में जाकर राखी बंधवानी है। ये बिल्कुल गलत काम कर दिया आपने। ओम शांति जी। यही तो ओम कुछ शांति। मर्यादाएं हैं जो रखनी चाहिए कि उनसे पूछ कर करने का। पिछले 15 साल से जो हम भी ज्ञान नियम में होते हैं ना चलते वो, हैं और अभी अभी आए हैं, मुश्किल हो जाती है ना। हाँ, जहाँ पिछले 15 नहीं साल से लेकिन हम ज्ञान में चल रहे हैं, तो वो वाले तो बुलाते ही है ना। बुलाते हैं। आप दीदी को बता दो, दीदी को बता दो कि ऐसे है, और फिर उसके बाद करो, ठीक है। फिर बाबा जाने, दीदी को बता दिया, फिर आप करो। बाकी नियम में तो हमें चलना ही है ना। तो अभी आगे भाई बहन भी शेयर करेंगे। तो अरुणा सिस्टर आपने शेयर किया ना, तो जयंत ओम भाई जी आप शांति। शेयर करें। हाँ ओम अरुणा सिस्टर शांति। बोल। जी हाँ, आज बाबा ने कहा है कि जैसे देह का भान भी नहीं है तो ट्रस्टी जैसे सदा सेवाधारी, लेकिन हल्का होकर, कोई बोझ नहीं है, सदा सेवा में मगन, लगन में मगन बाबा के साथ। जैसे बाबा ने कहा कि जैसे ज्ञान और गुण ये दोनों ही आत्मा में इतना चाहिए कि ये कोई तो फरिश्ता आ रही है, हल्का, तो ट्रस्टी बन जाता है। ओम शांति। हाँ जी, अभी टाइम भी हो गया है, बस लास्ट पॉइंट जयंत भाई जी आप शेयर करें। ओम शांति। हाँ बाबा जी। ने आज सेवा भाव का बहुत बड़ा एग्जाम्पल देके सेवा भाव का विश्लेषण किया है। बाबा का ऐसा कहना है कि हनुमान जी बहुत सर्वशक्तिमान होने के बावजूद भी उनका सेवा भाव इतना था कि उनके देह में, दिल में, दिमाग में सिर्फ राम था। राम के सिवा दूसरे कोई नहीं थे। वैसा ही सेवा भाव हम बच्चों को बाबा के प्रति होना चाहिए, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। हमारे दिल में, दिमाग में, देह में बाबा के सिवा और कोई नहीं चाहिए, और बाबा की सेवा यही सर्वश्रेष्ठ सेवा है, ऐसा बाबा का कहना है। ओम शांति। ओम शांति।
हाँ जी, अभी तो सभी ने पोल भी अपना शेयर किया है, अभी समय भी हो रहा है, तो जो भी पॉइंट बचे हैं हम आगे शेयर कर लेंगे कल। तो अभी सिंपली सिस्टर आप होमवर्क भी दीजिए और योग भी कराएं। ओम शांति। ओम शांति। तो आज होमवर्क के लिए तो यही कहेंगे कि बाबा ने मनन शक्ति के लिए बोला है, तो अभी पूरा दिन हम लोग विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी के लिए प्लान करें। ये तीनों विटामिन आज लेने। बाबा ने कहा ना बहुत होशियार हो, अपने आप स्वयं बनाओ। तो विटामिन बी की तो बहुत कैटेगरी है, माने बाबा का अनुभव करना, पहला आत्मा का, दूसरा बाबा का, और तीसरा साइकिल का हो बाबा ने कहा, या फिर क्रिएशन का हो। तो सभी अपने अपने लिए अपने विटामिन चुने आज, कि 18 घंटे मेरे पास है, 6 घंटा नींद को छोड़ के, तो कम से कम 6 टाइम तो मैं एक पिल्स जरूर लूं। 6 बार मैं कौन आत्मा, फिर 6 बार बाबा की अनुभूति परमात्मा, फिर विटामिन सी क्रिएशन ड्रामा के ऊपर कोई ना कोई 6 पॉइंट लिख भी सकते हैं आप लोग और अनुभव भी कर सकते हैं। तो ये होमवर्क लें और 1 मिनट अब बाबा को याद करते हैं, फिर मीटिंग की एंडिंग करेंगे। बाबा ने आज कहा कि बाह्य मुक्ता को समेटते हुए अंतर्मुक्ता की ओर चलना है। तो इसको लेते हुए हम अभी पहला विटामिन का प्रैक्टिस करते हैं 1 मिनट के लिए। सब बाह्य जो हमारे इस मन में भाव चल रहे हैं उसको 1 सेकंड के लिए स्टॉप कर लीजिए, आ जाइए अपने अंदर और देह के अंदर झांकिए, जैसे कोई साइलेंट रूम और उसमें कोई नन्हा सा दिया जलता है, ज्योति जल रही है अंधेरे कमरे के अंदर। इस स्थिति में 1 सेकंड के लिए बैठ जाइए। आत्मा की अनुभूति, विटामिन ए। इस शांत कमरे में मैं चैतन्य ज्योति बिंदु, कितना पावरफुल, सब शक्तियों सर्व गुणों को समेटे हुए इस पूरी देह का संचालन कर रही हूँ। सारी शक्तियां देखें किस तरह से अंग अंग को सजीव बनाती हैं, और मैं आत्मा राजा बन इस राज्य को चला रही हूँ। कितना साइलेंस है यहाँ पर। देह के बाहर के सारे भान, शोर शराबा, आवाजें, चिंताएं, सबसे मुक्त होकर मैं आत्मा अंतर्मुक्ता की गुफा में शांति से आकर बैठ गई हूँ। बहुत शक्ति का अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू आप सब लोगों का इस मीटिंग में जुड़ने के लिए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया ओम दीदी। शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति।